जो नगर निकाय से जो ठोस अवशिष्ट निकलता है उसका प्रबंधन हो, उसके कारण प्रदूषण न फैले उसका प्रबंधन हो। और इसके लिए 2016 में एक नियमावली बना और उसके बाद से लगातार हम लोग पटना या नगर निकाय जो भी हमारा बिहार के अंदर जितने यूएलबी हैं सभी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर सरकार विचार कर रही थी। और हम लोगों को प्रसन्नता है कि पूरे देश में पहली बार भारत सरकार ने लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में पटना क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन किया है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश का पहला ऐसा अजूबा अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य पटना के अंदर होगा, जिसकी कुल लागत 514 करोड़ 59 लाख होगी। और इस पर भारत सरकार की सहमति बन गई है, सैद्धांतिक सहमति इसके लिए मिल गया है। ये पूरा पीपीपी मोड में बनेगा और इसमें जितने पटना के अंदर जो हमारा 11 नगर इकाई हैं सभी जगह से हम कचरा उठाएंगे और उसके लिए एक ही स्थल रामचक बैरिया में हम लोगों ने एक जगह चिन्हित किया है, वहाँ उसको लाएंगे। और वहाँ जो अभी जो योजना ये संपादित होने वाली है अवशिष्ट प्रबंधन का, उसके माध्यम से सभी कचरा का उसका वहाँ उसको सेग्रीगेट करेंगे। वहाँ 3 पार्ट में प्लास्टिक अलग हो जाएगा, उससे लोहे का कोई धातु का कोई अगर मटेरियल होगा तो सीधा मशीन से सेग्रीगेट करके अलग करेंगे। और उसको हम लोग अभी 11 शहरी निकाय में अपना दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसौरी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर एवं पुनपुन होगा। एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। अद्भुत, ये देश में अभी पहला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार इसमें पहला राज्य बना है कि जिसको जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है उसके माध्यम से भारत सरकार ने मदद करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। और पूरे योजना को हम लोग 514 करोड़ 59 लाख की लागत से यहाँ बनाएंगे। अगले 2.5 साल में ये बन करके तैयार हो जाएगा और आगे 20 साल के लिए पीपीपी मोड में ये फंक्शनल होगा। इसमें इसके बनने से ये पहली बार होगा कि कचरा से हम लोग यहाँ 15 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। ये कमाल की चीज़ है कि कचरा जो जमा करेंगे 11 नगर निकाय का, उसको हम उससे 15 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे, जो आम आवाम को बिजली वो मिल पाएगी। 100 टीडीपी के बायो मिथेनेशन संयंत्र की स्थापना करेंगे तो हम गैस भी इससे बनाएंगे। 250 टीडीपी से एमआरएफ कम आरडीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, वो भी बनाने का काम इसी कचरा से करेंगे। और 700 टीडीपी से हम कंपोस्ट प्लांट, मतलब हम खाद भी बनाएंगे, कंपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं खाद, वो भी हम लोग इससे बनाएंगे। और जब ये बनने के बाद जो वेस्ट बचेगा उससे हम लोग सैनिटरी लैंडफिलिंग का भी काम करेंगे। तो ये ऑल इन वन है। ऐसा मॉडल जो है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। हम अपने विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे कि लगातार इस योजना के लिए भारत सरकार के संपर्क में थे और कई बार इस प्रेजेंटेशन को लेकर के भारत सरकार में गए आए। और इधर तेजी के साथ पिछले महीने इन लोगों ने इस पर काम शुरू किया। और मुझे प्रसन्नता है इस बात का कि भारत सरकार ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब हम लोग उसको जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करके जल्द से जल्द इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसमें बड़े पैमाने पर जो हमारा अवशिष्ट आ रहा है अभी अगर आप देखें तो जैसे ही ये ठोस प्रबंधन शुरू हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनरीज हमारी इसके कारण बढ़ने वाली है। तो ये जो एटमॉस्फेयर को भी फ्रेंडली होगा, ये एटमॉस्फेयर को भी ये सपोर्ट करेगा। और ये अपने आप में अनूठा है, अजूबा है। और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अगले जो मैंने कहा कि 15 मेगावाट बिजली देगा, तो ये इसका लक्ष्य हम लोग